हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। चलिए आज मैं सीक्वेंस वाले कपड़े पे आपको पैडेड और कली वाला दोनों बताऊंगी किस तरह से बनाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको इजीली बताऊंगी पैड कैसे अटैच करते हैं। तो हमने अस्तर ले लिया है, 2 फोल्ड कर लिया है। हमने बैक के पल्ला कटिंग करना है। आप जब भी पैड वाला बनाएं या प्रिंसेस कट बनाएं, आपको बैक के पल्ला काटना है, क्योंकि बैक के पल्ले के अकॉर्डिंग ही आपका कटिंग होता है। फिर उसके बाद हमने लंबाई इसकी 15 इंच ले लिया है, तीरा हमने 7 इंच लिया है, और जो आर्मोल की लंबाई है वो हमने 7 इंच लिया है, और जो गोलाई है वो हमने 7.5 लिया है। ठीक है, इस तरह से लेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। आप इजीली किसी भी साइज़ का कटिंग कर सकते हैं। देखिए 7.5 ले लिया है हमने। ये हम 38 साइज़ का बनाएंगे, तो 38 साइज़ के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर रहे हैं। देखिए, चलिए अब हमने चेस्ट ले लिया है। चेस्ट हमने इनका लिया है 11 इंच। देखिए इस तरह से। फिर हमने इनका जो नीचे का वेस्ट है वो भी हमने 11 इंच लिया है, क्योंकि हम इसमें प्लेट डालेंगे बैक में। तो देखिए, और 4 इंच हमने चौड़ाई लिया है प्लेट्स के लिए। और लंबाई कैसे लेते हैं कि कहाँ तक हमारी प्लेट्स का एंड होगा, तो हमने लंबाई ले लिया है 11 इंच। ये मीडियम साइज़ की है, यानी जो भी हम लेते हैं पैडेड का साइज़ वो अकॉर्डिंग टू हाइट होता है। हाइट के अकॉर्डिंग उनका बस्ट कहाँ पे आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। फिर उसके बाद हमने लिया है नेक भी हमने 3.5 पे लिया है। चलिए कटिंग कर लेते हैं। और बैक के पल्ले पे ही सारा मार्किंग होता है फ्रंट का, तो हमने देखिए आधा इंच छोड़ दिया है, यानी आधा इंच हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमने बैक के पल्ले में निशान लगाना है। नीचे की ओर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि जब भी हम पैड अटैच करते हैं तो थोड़ा सा फैब्रिक वो ऊपर की ओर ले लेता है। फिर हमने साइड से 2 इंच रखना है। इसी तरह से हमारा प्रिंसेस कट भी कटता है। बहुत ही सुंदर लुक आएगा आपका, देखना। देखिए हमने 11 इंच पे ले लिया है। फिर हमने इसका जो चौड़ाई है वो भी हमने 4 इंच रखा है। देखिए इस तरह से। देखिए फिर उसके बाद अंदर की ओर हमने 2 इंच रखा है। देखिए, तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हो चुकी है। अब इसी तरह से हमने एक और मैनुअल कट करना है, क्योंकि जब हम पैड वाला बनाते हैं तो एक जो अस्तर है वो हमारे कपड़े पे चिपकता है, और दूसरा जो है हमारे पैड के लिए रहता है, क्योंकि हम उस पर पैड अटैच करते हैं। चलिए, लंबाई हमने इसकी ले ली है 10.5। ये हमारा स्लीव है, तो हमने 10.5 लंबाई लिया है। फिर उसके बाद हमने आर्मोल लिया है, तो आर्मोल हमने लिया है 8.8 पे। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस वाला कपड़ा है, तो इसमें थोड़ा हमारा और अच्छे से बैठ सके बाजू, तो इसलिए हमने थोड़ा और अच्छे से। चलिए कटिंग कर लेते हैं। चलिए अब हम इस पर अस्तर अटैच कर लेंगे। आपने नेक आपके अस्तर पे ही अटैच कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लुक आता है। कोई भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से हमने अटैच कर लिया अस्तर। चलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं, और जो हमने एक्स्ट्रा काटा था अस्तर उसी के अकॉर्डिंग। देखिए हमने उसको सबसे नीचे रखना है, और ऊपर हमने उल्टी साइड रख के सिलाई लगा देना है, यानी नेक बना लेना है हमने। चलिए नेक पे सिलाई लग चुकी है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हो चुकी है। अब हमने ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। देखिए कितना सुंदर लुक आया है। देखिए, चलिए अब हम इसको भी अटैच कर लेते हैं। जब भी हम इसे अटैच करें तो आप ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल हल्के हाथों से मशीन भी धीरे धीरे चलानी है, और बिल्कुल आराम से चलानी है। इसे खींचना नहीं है, लूज रखना है। ठीक है, इस तरह से हमें लगानी है। देखिए हमने पीछे का पल्ला देखो नहीं लगाया है, सिर्फ अस्तर का अटैच इस पर अटैच करा है। अब इसको भी हम अलग अटैच कर लेंगे। देखिए इसको अलग अटैच कर चुके हैं, बिल्कुल अलग। देखिए बैक का पल्ला भी रेडी हो चुका है। और आपको पैड कैसे लेना है, तो इनका जो साइज़ है वो 38 है, तो आप 38 भी रख सकते हैं। अगर किसी को बस थोड़ा हैवी चाहिए तो आप 40 इंच ले सकते हैं। 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लुक बहुत ही ख़राब आना है। फिर उसके बाद हमने 11 इंच पे टिक लगा लिया है, कहाँ पे हमारा पैड अटैच होगा। चलिए पैड को उल्टा करके हमने सेंटर का एक निशान लगा देना है। इस तरह से हमने रखना है, और सुई की हेल्प से आपने मशीन नहीं चलानी है। आपको सुई की हेल्प से इस पर बस 2-3 नॉट लगाना है। फिर आपका पैड कहीं नहीं जाएगा और एक ही जगह रहेगा, और फिनिशिंग भी आपके फैब्रिक में नज़र आएगी। कोई भी खिंचाव नहीं होगा, बहुत ही प्यारा लुक आएगा।
देखिए इस तरह से हमने एक सुई की हेल्प से इस पर स्टिच लगा दिया है। 2-3 नोट बांध दिए, बस ख़त्म। इतना ही करना है आपको। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका बहुत ही सुंदर लुक आएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया, तो अगले वीडियो में उसको अच्छे से और डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए एक साइड का लग चुका है, अब हमको इनको अंदर की ओर दबा देना। देखिए कितना प्यारा लुक आया है, कोई भी मेहनत नहीं लगा, बहुत ही ईजिली तरीके से हमारा पैड लग गया। अब दूसरी साइड भी हम कर लेते हैं। देखिए दोनों साइड लग चुका है। फ्रंट साइड देखिए कहीं लग रहा है क्रीज, कहीं नहीं लग रहा है, बिल्कुल फिनिशिंग लग रहा है कि हाँ कितना प्यारे से बनाया है। देखिए अब हमने बाजू कैसे अटैच करनी है, लेस रख लेना है पहले हमने, फिर उसको अस्तर पे देखिए उल्टे से रख के सिलाई लगा देनी है। इससे हमारा क्या होता है, देखिए कितना प्यारा और फिनिशिंग लुक आया। ना हमें लेस चुभेगा, बस कंफर्टेबल हमें प्रोवाइड करेगा। इस तरह से हमने कपड़े पे बनाना है जिससे कि लगे कि बुटीक से बन के आया है। बुटीक में फिनिशिंग का काम होता है, इसी वजह से उनका जो फैब्रिक होता है, उनका जो कपड़ा बनाने का तरीका होता है, बहुत ही प्यारा होता है। इस तरह से दोनों बाजू रेडी कर लिया है। चलिए अब मैं आपको कली बताती हूँ। जो हमारा कली है वो कैसे कटता है। देखिए टोटल लेंथ हमारे यानी ऊपर से लेके नीचे तक हमने 48 रखा है, और कली की जो लेंथ है वो अलग निकलती है। तो हमारी टोटल लेंथ है अम्ब्रेला फ्रॉक का वो 48 है, और योक का जो लेंथ है वो हमने 14 रखा है। तो देखिए 48 में से हमने 14 को माइनस कर देना है। देखिए तो हम 48 को हमने 14 को माइनस कर देंगे तो 34 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारी कली की लेंथ निकल गई, सिर्फ कली की, और ऊपर का योक का लेंथ अलग है तो वो 14 इंच है। देखिए इस तरह से तो हमारा जो लेंथ हो गया वो 34 हो गया। देखिए हमारा जो वेस्ट हो गया वो 37 हो गया। फिर उसके बाद हमारी जो कली है वो हमने 30 कली रखी है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हमने 6 मीटर फैब्रिक लिया है। अब चलिए 6 मीटर को और 34 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 204 निकल कर आ जाएगा हमारा। देखिए इस तरह से अब हमने 37 को और 30 को डिवाइड करके 1 प्लस मार्जिन कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी सारी कलियाँ निकलती है, किसी भी साइज़ की बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाएगी। देखिए 2.2 निकल चुका है हमारा ऊपर का हिस्सा। चलिए अब हम इसको यानी 204 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे और प्लस 1 इंच मार्जिन रखेंगे, तो हमारा 7.8 निकल कर आ जाएगा। देखिए आपको मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ किस तरह से हमारा ऊपर का हिस्सा रहेगा। इस तरह से हमने बनाया है, नीचे का हिस्सा हमारा 7.8 रहेगा, ऊपर का हमारा 2.2 रहेगा। इसी तरह से सारी कली कटती है। चलिए ये क्रेप फैब्रिक है, इस पर हमने बनाया है। तो हमें सबसे पहले एक कटिंग कर लेना है पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी कलियाँ कट करनी है। देखिए 3 हमने 3 पल्ला बिछा लिया अच्छे से, इस पर हमने कटिंग कर लेनी है। देखिए कटिंग हो चुकी है हमारी, और 1 बाय 1 करके इसको स्टिच कर लेते हैं। बिल्कुल आराम से स्टिच करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि क्रेप फैब्रिक है, बहुत ही फिसलता है जब भी हम सिलने जाते हैं, मगर लुक भी बहुत बेटर आता है इसका। इस वाले पे हमने अस्तर नहीं लगाया है, तो आपकी मर्जी है आप अस्तर लगाए नहीं लगाए। हमारे क्लाइंट ने नहीं बोला था अस्तर लगाने के लिए, इसलिए हमने नहीं लगाया। देखिए इस तरह से हमने कलियों को रख लेना तिरछा, फिर उसके अकॉर्डिंग पेपर फेसिंग पे कट करना है। तो 3 इंच का हमने चौड़ाई लिया है इसका, और लंबाई आपका जहाँ तक जाए वहाँ रखना है। और अलग अलग यानी कि 15 इंच आगे का कली होना चाहिए और 15 इंच पीछे का कली होना चाहिए। अलग अलग कली को आपको जोड़ना है। चलिए आगे की ओर जोड़ लेते हैं, और जब आप कली का जोड़ने जाएँ तो उसमें सेंटर से स्टार्ट करें, यानी बीच से स्टार्ट करें, उसके बाद हमने सिलाई लगानी। इससे क्या होता है, जब हमारी जो कली है मेन कली है वो आगे अच्छे से आ जाती है, और साइड में थोड़ी बहुत बच जाती है, तो उसको हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए चलिए आज हम पीछे कर लेते हैं। अब हमने एक साइड सिलाई लगानी है।
हमने 2 सिलाई लगानी है, एक फिटिंग की सिलाई लगानी है, एक थोड़ी लूज़ लगानी है, जिससे कि उनको अगर टाइट हो तो वो खोल सके ईज़िली। फिर देखिए पेपर फिटिंग हमने चिपका लिया है, उसके ऊपर से हमने एक फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर से अटैच करना है, क्योंकि वो फैब्रिक वो अंदर फ़ोल्ड हो जाएगा। देखिए हमारा फाइनल लुक दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर आया है। मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया है किस तरह से लगाते हैं। देखिए इस तरह से ये कितना प्यारा लुक आया है। देखिए अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्या कैसे क्या होना है। ओके, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लटकन का भी डिज़ाइन बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, किस तरह से हमने लटकन बनाया है। बहुत ही ईज़िली तरीका बताएंगे, आप इजीली आप बना सकते किसी भी फैब्रिक में। बॉटम में देखिए कितना फिनिशिंग का आया है, बहुत ही प्यारा लगता है पेपर फिनिशिंग लगाने से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।